मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का। वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं। तो इन लाइन्स से आपने था लगा लिया होगा कि इस पार्ट में होना क्या है। था मतलब नहीं समझे? डोंट वरी, समझ जाओगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू दिस चैनल आर ओनली लव। तो तमन्ना और माही की जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ नहीं है। हाँ, समझ गए आप लोग। काफ़ी वक्त बीत गया और इन दोनों का जो कम्युनिकेशन था वो लगभग बंद हो गया है। ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगी, ना कह सकती हूँ, लेकिन हाँ बंद हो गया है। और अब भाई की जो शादी के लिए ये लोग गांव आ चुके हैं। गांव आने के बाद माही के अंदर एक कश्मकश है, और वो इसमें है कि तमन्ना से उसका सामना ना हो। और ये मुमकिन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उसका सामना होने के लिए तमन्ना अब यहाँ आ चुकी है, और तमन्ना के दिल में भी बहुत कुछ है। तमन्ना के दिल में कई तमन्नाएं थीं जो शायद टूट चुकी हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, उसके दिल में कुछ सवाल ज़रूर हैं। सवाल क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब वो पूछेगी। तो चलिए उसे एक मौका देते हैं पूछ लेने का। आगे चलते हैं। माही जिस तरह अपनी आँखों को छुपाए या अपनी आँखों को कवर किए सोई हुई है, और उन आँखों में से वो देख रही है कि उसने तमन्ना को देख लिया है, उसका दीदार कर लिया है। और उसको देखने के बाद उसके दिल में वही धड़कनें रफ्तार पकड़ रही हैं जो शायद कभी पकड़ा करती थी, जिनका दौड़ना वो भूल चुकी है। लेकिन आज उसे याद आ गया है, जब उसने तमन्ना को अपनी एक आँख बंद और एक आँख खुली और उसके ऊपर अपनी एल्बो के सहारे से देखा, तब उसे पता चला कि हाँ, ये दिल आज भी उसके लिए धड़कता है। तमन्ना ने इसे देखा नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी नज़रें इसकी तलाश में ज़रूर हैं, और वो ये तलाश लिए हुए अपनी आँखों में अंदर चली जाती है। और माही वो अपने दिल की धड़कनों को, तेज़ भागती दिल की धड़कनों के साथ वहीं सोई हुई है, वहीं लेटी हुई है जहाँ वो लेटी थी। अब इन लोगों के अंदर जाने के बाद माही की जो मदर हैं वो बहुत खुश होती हैं, तमन्ना को बहुत प्यार करती हैं, उनसे अपने पास बिठाती हैं। और तमन्ना जो है इधर उधर उसकी आंखें ढूंढ रही हैं। उसको पता है, उसे मालूम है, ऐसा नहीं है कि वो इस कश्मकश में है कि माही आई भी है या नहीं। वो आई है, उसे मालूम है। तो बस वो ढूंढ रही हैं। अब वो पानी वानी नहीं दिया जाता है, इनकी खिदमत होती है, इनकी मेहमान नवाजी होती है, आओ भगत होती है। माही वहाँ लेटे लेटे ये सोच रही है कि यार ये तो आ गई। ऐसे ही वो खामोश होकर एक लंबी सांस लेती है और फिर कहती है, अब ये मुझसे मिलेगी, जाहिर है मुझसे पूछेगी। मुझे इससे नहीं मिलना, ना मुझे इससे कोई बात करनी है, मुझे अब इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। ये माही के वर्ड होते हैं। दिल की धड़कन इसका कुछ और बयां कर रही है, इसकी ज़बान कुछ और बयां कर रही है। देखते हैं। वहाँ तमन्ना उठने की कोशिश करती है अपनी मामी के वहाँ से, तभी भाभी आ जाती हैं। तो भाभी बैठ जाती हैं और वो भी तमन्ना से बात करने लगती हैं। भाभी से बात करती हैं तमन्ना की मदर, कौन? रचना बुआ। वो सब पूछती हैं। अगेन भाभी को वही सब चीज़ें, वही सब कुछ याद आता है और वो उदास हो जाती हैं। उनकी आंखों में पानी भर जाता है। तो तमन्ना उनका हाथ पकड़ लेती है
और फिर ये लोग आपस में बातें बातें करना शुरू। अब बड़े बुज़ुर्ग जहाँ इकट्ठे होंगे वहाँ तो ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। तो अब तमन्ना धीरे से वहाँ से निकल जाती है। धीरे से निकलने के बाद सबसे पहले वो पीछे वाले क्वार्टर्स में जाती है, पीछे वाले जो मकान रूम्स हैं वहाँ जाती है। वहाँ भी नहीं है माही। वो ऊपर चढ़कर जाती है, वहाँ भी नहीं है। वो एक गाँव वाला डुप्लेक्स देखा है आपने जो गांव में मिट्टी से बना करता था भाई, वैसा ही बना हुआ है तो वो उस डुप्लेक्स पे चढ़कर ऊपर जाती है देखने, लेकिन वहाँ सिर्फ सामान है। वहाँ कौन रहेगा भैया, वहाँ पे भूत वूत नहीं रहते क्या। तो वहाँ से वो नीचे आती है, फिर आगे वाले आंगन में जाती है, वहाँ भी नहीं है। रसोई में जाती है, वहाँ भी नहीं है। जो साइड में 2 क्वार्टर्स जो रूम्स बने हुए हैं वहाँ भी नहीं है। अब उसे छोटी सी एक झोपड़ी दिखती है जो बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई है, और उसमें एक चारपाई है और उस पर कोई सोया है। और मैंने, याद है आपको, माही ने चादर लेकर अपना सब कवर कर लिया था, तो बस वही कवर किया हुआ है। अब तमन्ना दूर खड़ी है, देख रही है, लेकिन वो इसमें सोच में है कि अगर वो कोई और हुआ तो। अब आंगन का जो राइट साइड है ना, वहाँ ना मेंस जो हैं उनकी पार्टी हो रही है, मतलब महफिल जमी जमी हुई है। वो अपना चारपाई पूरे चारों तरफ से बिछाकर उस पर बैठे हुए हैं, कोई चेयर पे बैठा हुआ है, और वहाँ पर भाई भी हैं, दोनों भाई हैं, और पेड़ हैं। आप लगा सकते हो ना अंदाज़ा कि कैसा आंगन होगा गांव का। पेड़ हैं चारों तरफ। जहाँ माही सोई हुई है उसके झोपड़ी के आगे भी एक पेड़ है, छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत सा लग रहा है वहाँ। हाँ, एक कोना है जो खूबसूरत है, जहाँ पर बेरीज होते हैं ना, उसका पेड़ है, और वहाँ कोई नहीं है। वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है, वो खाली जगह है। देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत शांत है। और एक कोने में रूइयों का पेड़ है, कपास जिसे कहते हैं चारों तरफ अपनी नज़रों को दौड़ा लेने के बाद तमन्ना को वो चीज़ मिलती नहीं है, उसका वो फिनिशिंग लाइन मिलती नहीं है। फिनिशिंग लाइन मतलब माही। और वो फिर इधर उधर देखती है। अब वो अपने मन में बोलती है, कहाँ हो आप माही, मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती, कैसे पूछूं। तभी जो वहाँ मेंस की जो पार्टी हो रही है ना, गपशप जो हो रही है मेंस की, उनमें से भाई जिसकी शादी होने वाली है वो इसको देख लेता है तमन्ना को, और वो यहाँ उठ कर आ जाता है। तमन्ना उसके गले लगती है, और भाई भी उसे प्यार करता है बहुत। और अब तमन्ना को कोई मिला कि हाँ वो उससे पूछ सके माही का अता पता, क्योंकि उसका लग नहीं रहा है। तो भाई से सब कुछ पूछ लेने के बाद माही धीरे से बोलती है, भाई माही कहाँ है। तो भाई कहता, माही तो अंदर ही थी जब मैं अंदर से बाहर आया, अंदर नहीं है। तो तमन्ना कहती है, नहीं अंदर तो नहीं है। तो भाई कहता है, फिर कहाँ जाएगी, वो तो बाहर वाहर जाती भी नहीं है, वो उसको बाहर जाना पसंद ही नहीं है किसी के घर, यहीं कहीं होगी। तो तमन्ना कहती है कि ठीक है भाई, मैं ढूंढ लूँगी, कोई बात नहीं। तो भाई इधर उधर देखने लगता है। तो तमन्ना पूछती है भाई से, क्या हुआ भाई। तो भाई कहता है कि भाभी नहीं दिख रही है, चाय बनाने के लिए क्या पापा ने। तो तमन्ना कहती है, कोई बात नहीं भाई, मैं बना देती हूँ चाय। अब अपनी तलाश को जारी रखते हुए तमन्ना किचन में चली जाती है। किचन में वो जाकर चाय बनाने लगती है। चाय वो बना तो रही है, लेकिन ध्यान उसका पूरे घर में दौड़ रहा है कि आखिर वो है कहाँ। और माही जो है वो अपनी चेहरा चादर में छुपाए अपनी सोच के साथ लेटी हुई है। ना 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 ना, सोई नहीं है, नींद नहीं है उसकी आंखों में या उसके पास। तो तमन्ना जो है वो चाय वाय रेडी कर लेती है, और चाय वाय रेडी करने के बाद वो भाई को बुलाती है, और जो मेंस की जो पार्टी लगी है वहाँ वो चाय भिजवा लेके चला जाता है। और जो अंदर है वो वहाँ पर तमन्ना लेकर जाती है। अब एक कप उसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, किसके लिए, माही के लिए। तो अब उसे वो ऑप्शन मिला है पूछने का सबसे कि माही है कहाँ, क्योंकि उसको भी चाय देनी। तो भाभी से पूछती है, भाभी को भी नहीं मालूम। मामी से पूछती है अपनी, मामी को भी नहीं पता। दादी को पूछती है, दादी को भी नहीं पता। दादी भी यही कहती हैं कि अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई है। तो अब जो है तमन्ना का दिमाग थोड़ा सा वो होता है कि वहाँ कौन है, अगर माही यहाँ कहीं नहीं है तो पक्का वही होगी।
तो वो अब एक चाय का कप जो उसका एक्स्ट्रा उसके पास है वो लेती है और उस छोटे से कमरे में, जिसे मैं झोपड़ी अनाउंस कर रही हूँ तो उसमें जाती है और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। टेबल है और एक चेयर है, जिस चारपाई पे माही सोई हुई है वो है, और बिस्तर रखे हुए हैं वहाँ सारे, और लालटेन होती थी ना पहले, लैंप जिसे कहते थे, वो काफ़ी सारी हैं, 3-4 जो है वो टंगी हुई हैं तो अब तो तमन्ना तो गांव की है, उसे ज़्यादा हैरत होती नहीं है वो चीज़ें देखकर। तो वो उस टेबल पर रख देती है कप चाय का और खड़ी हो जाती है माही की जस्ट बगल में। और माही जगी हुई है, उसे पता है कि कोई आया है, शायद ये भी पता है कि कौन है, या फिर नहीं पता क्योंकि चद्दर में से कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब तमन्ना सोच में है कि वो कैसे इसको टच करे, कैसे इसको बोले, क्या बोले। तो कैसे ना कैसे करके तमन्ना जो है वो चद्दर को ना चुटकी से पकड़ती है। चुटकी समझते हो, थंब, और हाँ समझते हो आप लोग। वो हल्का सा पकड़ती है उसके चेहरे से माही के और खींचने की कोशिश करती है। तो जैसे लगता है माही को कि कोई खींच रहा है, वो वापस से अपना कस के पकड़ लेती है और कहती है क्या है, कौन है। तो तमन्ना जो है वो श्योर हो जाती है कि ये माही है और उसके चेहरे पे मुस्कान के साथ एक चमक आ जाती है। लेकिन वो चमक कितनी देर तक रहती है ये देखते हैं। तो अगेन वो अच्छे से पकड़ लेती है चादर को और खींचती है। तो माही आराम से बोलती है कि कौन है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो अब तमन्ना बोल पड़ती है कि माही, और माही के कानों में जाती है तमन्ना की वॉइस। इतने दिनों बाद अपना नाम सुनकर उसकी ज़बान से वो एक लंबी सांस लेती है, अपनी आंखें बंद करती है और उसके दिल में एक अजीब सा करंट सा लगता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार तमन्ना ने उसका नाम लिया है, लेकिन हाँ उसे ये फील होता है और वो इसे अवॉइड करना चाहती है, इग्नोर करना चाहती है। वो जवाब नहीं देती उसका। तो तमन्ना फिर कहती है माही। तमन्ना की बात सुनकर माही फिर उसे इग्नोर कर देती है। फिर कहती है तमन्ना, माही प्लीज़ देखो तो सही। तो माही जो है इस बार उसका जवाब देती है और कहती है क्या देखना है और क्या सुनना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो यहाँ से। वो इस तरीके से उसे बोलती है। तमन्ना थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है आप चाय तो पी लो, मैं आपके लिए चाय लाई थी। तो तमन्ना कहती है किसने बनाई है चाय। नाराज़ भी और सवाल भी करने, वाह। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो माही की बात का जवाब देती है तमन्ना, मैंने बनाई है। तो माही कहती है कि ठीक है, तुम अपना चाय का कप उठाओ और प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ना तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। मुझसे कोई सवाल मत करना प्लीज़, तुम चली जाओ यहाँ से। तमन्ना फिर भी नहीं जाती। वो कहती है आप मुझे देखो तो सही, क्या आप मुझे देखोगे भी नहीं। क्यों लेकिन क्यों माही, क्यों। तमन्ना को जैसे कोई सोचता ही नहीं है, कोई वर्ड कुछ और, वो सिर्फ यही पूछ क्यों। तो माही कहती है मुझे नहीं पता कि क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्यों। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना मुझे तुम्हारे साथ कोई पल गुजारना है। तुम अपनी चाय का कप उठाओ और चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुमसे रूड हो जाऊं। तो तमन्ना जो है वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, अपनी आंखों में आंसू लिए, अपनी थ्रोट को थोड़ा सा भारी करते हुए वो वहाँ से चली आती है, वहाँ से निकल आती है। लेकिन हाँ चाय का कप वो वहीं छोड़ देती है। माही को ये एहसास होता है कि अब शायद यहाँ कोई नहीं है। वो हल्का सा अपना चादर हटा कर देखती है तो सच में कोई नहीं है और वो अगेन अपना मुंह कवर कर लेती है उस चादर से और कहती है मुझे किसी से ऐसे बात करना पसंद नहीं है।
क्यों ऐसी सिचुएशन में डाला हुआ है मुझे? क्यों? क्यों? क्यों कन्हैया क्यों? तो ये लाइंस बोलती है। फिर वो अपनी गीली आँखों को अपनी उसी चादर से वाइप कर लेती है जो उसने अपने मुंह पे कवर किया हुआ है, और फिर उस हटाती है अपने चेहरे से। वो राइट साइड को मोड़ती है तो उसकी नज़र सीधा उस कप पर पड़ती है जो चाय का कप है। माही कहती है मैंने उससे कहा था कि ये कप लेकर जा, लेके क्यों नहीं गई? मुझे नहीं पीनी उसके हाथ की चाय, और ना मैं पीऊँगी। माही वो चाय का कप उठाती है और किचन में जाती है, और वो वहाँ रख कर वापस आ जाती है। किचन में कोई नहीं है, ना उसने चाय फेंकी ना कप को फेंका। हाँ, वो रख कर आ गई, वेस्ट तो वैसे भी जाना है, फेंक ही देती। एनीवेज उसका कॉल है ये। वापस जाती है और वो वहीं उसी जगह फिर चद्दर ओढ़ कर लेट जाती है। अब वो करवटें बदल रही है, इधर उधर इधर उधर, और जो तमन्ना है वो अपने भारी मन के साथ महफिल में बैठी तो है, लेकिन फिर भी वो अकेले है। तो अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। शायद कल भाई की क्या कहते हैं उसे, हल्दी। शायद कल हल्दी का प्रोग्राम है इनके घर। तो उस चीज़ में ये जो सारी लेडीज़ हैं वो तैयारियों में जुट जाती हैं। दादी सबको काम बताती हैं, दादी के बताए हुए काम के अनुसार सब चलते हैं, और ऐसे करते करते शाम से अब रात होने लगती है। जो रंग है, कलर है किसका बाहर वातावरण जो है वो गहरा होने लगता है। गहरा इन द सेंस, जी, रात होने शुरू हो जाती है। खाना वाना बनाने की तैयारी होने लगती है, जिसमें तमन्ना भी सबका हाथ बटाती है। माही बहुत देर करवटें लेने के बाद वो जाकर अपने पापा के पास बैठती है। पापा के पास सब हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, और जो भी लोग आए हुए हैं, तो वो सब माही से बात करते हैं। माही से पूछते हैं उसकी स्टडीज़ के बारे में, उसके आगे क्या करना है, ये सब पूछते हैं। और वो बताती भी है कि मुझे आगे ऐसे करना है, वैसे करना है, जो भी करना है। और इसमें ही वो वहाँ पर उसका एक आधा घंटा चला जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा, रात गहरी हो गई है। तो जी हाँ, गांव की जो रातें हैं शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि किस कदर गहरी होती हैं। तो बस वो हो चुकी हैं। लाइट है, अभी लाइट है, लेकिन लाइट की टाइमिंग होती है ना, तो एक टाइम पे लाइट जाएगी। तो अभी तो है, तो अभी तो घर में उजाला है। तो तमन्ना अब सारे काम करने में बिज़ी है, लेकिन उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा उतर गया है। उसकी रंगत ख़त्म हो गई है जैसा लग रहा है, और बस लेकिन फिर भी वो उसी चीज़ों में लगी हुई है। यहाँ तमन्ना से भी सवाल करते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम आगे कितना पढ़ोगी एंड ऑल दैट, लेकिन उसको ये खबर नहीं है अभी कि उसके जो फादर हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो अपनी पढ़ाई का प्लान बताती है कि हाँ, मैं ऐसे पढ़ूँगी, ये करूँगी, यहाँ से मास्टर्स करूँगी, ये सब बताती है अपनी गहरी आवाज़ में ही। खाना वाना तैयार हो गया है। पुरुषों की जो मंडली है वो अब खाने बैठ गई है, उन्हें खाना परोसा जा रहा है। जिस तरीके का गांव का रिवाज है कि पुरुषों के खाने के बाद ही महिलाओं को खाना परोसा जाए, ये ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन शादी का घर है, लोग ज़्यादा हैं, तो पहले ये लोग सोचते हैं कि एक पांत को ही उठाया जाए पहले फिर दूसरी पांत को बिठाया जाएगा। तो ऐसा ही होता है, और ये लोग अपना 1 बाय 1 खाना शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो अब माही जो है वो अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना घर के, उनके साथ बैठ के कुछ कर रही है, कुछ खेल रही है। तभी देख लाइट गुल हो जाती है। तो ये होता है कि हाँ, सारी लैंप्स लेकर आया जाए और फिर उसे जलाया जाए। तो एक लैंप तो एट द टाइम जल जाती है, मतलब उसी टाइम जल जाती है। और फिर दादी बताती हैं कि वहाँ सारी लैंप्स हैं। तो दादी माही को ऑर्डर देती हैं कि माही बेटा जाओ लैंप लेकर आओ। तो माही जो है जाती है। तो भाभी कहती है अरे बेटा अंधेरा है, आप रुको। तो तमन्ना कहती है कि मैं लेके जाती हूँ। तो वो जो वहाँ पर मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती लेकर जाती है माही के पीछे पीछे टॉर्च होनी चाहिए ना यहाँ पर, कमाल है। चलो वो भी ढूंढ लेंगे कल सुबह। तो मोमबत्ती जो है उसके पीछे पीछे लेकर जाती है। तो अब माही को गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे पीछे आ रही है
और वो उससे बहुत, वो अगर तमन्ना चाहती है कि जो दूरी है वो 4 हाथ की हो जाए, 4 हाथ का 4 हैंड गैप हो जाए, तो माही ये श्योर करती है कि नहीं, वो 8 हैंड का होना चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी भागती है, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उसे ठोकर लग जाती है। तो तमन्ना के मुँह से आराम से माँ, माही आराम से प्लीज़। तो एक लंबी सांस लेके अपनी गर्दन को नाम में झटकते हुए माही आगे बढ़ जाती है। और फिर ये दोनों उसी झोपड़ी में जाते हैं और माही जो है वो उतारती है लैंप। तो एक तो उतार लेती है, दूसरी भी उतार लेती है, तीसरी उससे उतरती नहीं है। और वो जल्दी उतारनी, जल्दी क्यों नहीं उतरती है, उसी हड़बड़ाहट में उसे हिलाने में लगी हुई है, वो उतर ही नहीं रही है। तो तमन्ना कहती है शांत हो जाओ माही, प्लीज़ आराम से उतारो, उतर जाएगी। तो तमन्ना की बात का जवाब देती है माही, तुम्हें मुझे समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है, और मुझसे दूर रहो, 8 हाथों की दूरी पर रहो। मैं तुम्हें साफ साफ हिंदी वर्ड्स में कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। तो तमन्ना कहती है मैं तुमसे दूर ही तो हूँ। नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम्हें मुझसे बहुत दूर रहना है, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ हार्म कर दूँ। मुझसे दूर रहो। और ये जो बातें जो बोल रही है माही, वो तीर की तरह लग रही हैं तमन्ना को। ऐसा लग रहा है कि चाकू लेके उसको कोई उसके दिल में ना घुसाया जा रहा है। तो बहुत तकलीफ़ हो रही है तमन्ना को। ये उस तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है ये सब, जो इसकी दूरियों पर मिल रही थी। सामने होते हुए दूर रहना, ये वर्ड्स बड़े चुभते हैं। तो बस उसी फीलिंग्स में है तमन्ना। और माही अपने गुस्से में वो चारों लैंप्स जो है उतार लेती है और बिना इसकी मोमबत्ती के सहारे के बाहर आती है और पहुंच भी जाती है दादी के पास और कहती है दादी ये लो आपके लैंप्स और जल्दी जलाओ, ऐसे बोलती है दादी से। दादी हाँ हाँ जलाती हूँ, बैठ जा यहाँ मेरे पास बैठ जा। तो माही अपनी दादी के पास बैठ जाती है और दादी जो है सारी लैंप्स को जला देती हैं और फिर कहती हैं कि एक एक सब जगह लटकाया हो। तो वो जो बेरीज वाला पेड़ है ना, वहाँ पर भी वो एक लैंप लटकाने के लिए कहती हैं, मतलब रखने के लिए कहती हैं, हैंग करने के लिए कहती हैं। तो माही कहती है मैं जाती हूँ। तो वहाँ जाती है माही और वो लैंप को वहीं हैंग कर देती है पेड़ पर ही, पेड़ पे किसी चीज़ में, या फिर पेड़ों में से वो निकलता है ना छोटा सा, छोटी सी डालीज निकलती हैं। बेरी का पेड़ है यार, जिसको क्या कहते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा, बताऊंगी याद आएगा तो। रेड और ब्लैक बेरीज होती है ना छोटी छोटी सी, तो बस उसी का ही है। तो वहाँ वो उसको हैंग कर देती है लालटेन को, जैसे कि मैंने बताया। वहाँ एक चेयर रखी हुई है और वो चेयर पर बैठ जाती है जाके। तो दादी उसे आवाज़ लगाती है कि तुझे खाना नहीं खाना है। तो माही कहती है नहीं दादी मुझे भूख नहीं है, शाम को मैंने खाया था कुछ, जबकि उसने कुछ नहीं खाया है। वो परेशान है, माही तमन्ना से अपसेट है। पता नहीं अब वो सब कुछ ख़त्म कर लेना चाहती है या फिर देखते हैं आगे चलते हैं, क्योंकि तकलीफ़ में तो शायद माही भी है। तो बस वो उस चेयर पर बैठ जाती है। अब माही का जो ना फ़ोन रिंग करने लगता है। उसका फ़ोन उसके पास है नहीं, वो वहीं है जहाँ पर रखा हुआ था उसने, जहाँ वो लेटी हुई थी। तो तमन्ना जो देखती है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है, लेकिन वो माही जो है वो अपनी धुन में अपनी जगह पर आँख बंद करके अपनी चेयर पर ऐसे सर को पीछे किए हुए बैठी हुई है। तो तमन्ना जाती है उसके फ़ोन के पास। तो फ़ोन पर देखती है नाम कौन सा है। मैंने बताया था ना हिना के भाई का नाम, अगर मैंने बताया तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। अब मैं क्या नाम दूँ उसको, चलो मैं अभी तक हिना का ब्रदर ही अनाउंस करती हूँ। तो हिना के ब्रदर का नाम जो है वो शो होता है, तमन्ना को पता है उसके भाई का नाम। और फिर वो देखती है, उसको अजीब फील होता है, लेकिन उस फीलिंग को वो अवॉइड करती है और उसका फ़ोन उठाती है। फ़ोन रिंगिंग पर है। तो जल्दी से वो बड़े बड़े कदम लेकर पहुंचती है माही के पास और माही के आगे फ़ोन करके कहती है आपका फ़ोन रिंग हो रहा है। तो माही जो है उसकी तरफ देखती है और हल्की सी रोशनी में तमन्ना का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा है
और वो 1 सेकंड, विदिन 1 सेकंड तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ विदिन सेकंड्स वो अपनी नज़रें तमन्ना के चेहरे से हटा लेती है, अपना फ़ोन वो झटके से ले लेती है उसके हाथ से और कहती ठीक है ओके। और माही का ऐसा देखकर तमन्ना वहाँ से आ जाती है। तो माही अपना फ़ोन पिक करती है और कहती हेलो, और फिर वो कुछ कहता है हिना का ब्रदर। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। माही मुस्कुराने लगती है, माही हंसने लगती है उससे बात करते वक्त, और दूर से हल्की सी रोशनी में इसको देख रही है तमन्ना। सामने जो 2 क्वार्टर्स जो रूम बने हुए हैं उसमें बैठकर, सोना भी उनको यहीं है, तो वो अपनी बिस्तर पर बैठकर देख रही है माही को, उसके हंसते हुए चेहरे को, उसकी स्माइल को, और वो खुश हो रही है ये देखकर किसी स्माइलिंग। उसके दिल को अच्छा लग रहा है माही को ऐसे देखना। क्या उसने सोचा था कि फिर वो माही को देख पाएगी? तो इस बात का वो धन्यवाद करती है भगवान को कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक गॉड के मुझे एक बार और इसे देखने को मिला। इसे ऐसे देखने को तो नहीं, लेकिन हाँ मिला ज़रूर है। मैं बात क्या ये बातें सुलझा लेगी तमन्ना, देखते हैं। ये सब हो जाने के बाद अब इनका सोने का वक्त आता है, तो माही की जो मदर हैं वो कहती हैं कि तमन्ना के साथ सोने के लिए एक चारपाई पे। तो माही जो है इस बार मना कर देती है। माही की मदर ने इसलिए कहा कि ये दोनों कंफर्टेबल हैं, तमन्ना के साथ शेयर करके आइए रूम, सॉरी हाँ तमन्ना शेयर करके आइए रूम, माही के साथ बेड शेयर करके आइए। लेकिन इस बार माही मना कर देती है, कहती नहीं मुझे अकेले चारपाई चाहिए, मुझे अकेले सोना है माँ, मैं किसी के साथ मुझे शेयरिंग नहीं करनी है, प्लीज़ माँ। तो मम्मी भी मान जाती हैं, इस तरीके की रिक्वेस्ट करती है माही। और अभी कम मेहमान हैं, शायद सुबह आना शुरू हो जाए, तो अभी है चारपाई इसके अकेले अकेले किया जा सके, सोया जा सके। तो तमन्ना को फिर ये बात इफ़ेक्ट करती है, हर्ट करती है, और माही जो है अकेले अपनी चारपाई लेके दूर एक अलग, मतलब कि अलग थलग लगाती है और अपना बिस्तर लगाती है और सो जाती है। ये सब सो जाते हैं, अब लाइट नहीं है, और जितनी भी लालटेन्स लैंप्स थी उनका फ्लेम डिम कर दिया जाता है, ताकि जो ईंधन डाला गया है उसमें वो कम खर्च हो। तो अब ये सब सोए हैं, रात अपने अपने पहर में आगे बढ़ रही है, और तमन्ना जगी है, माही जगी है, और ये दोनों आसमान को देख रहे हैं। आसमान में बहुत क्लियर तारे दिख रहे हैं, और बहुत सारे दिख रहे हैं। एक पूरा जंगल दिख रहा है तारों का, जो कि शहर में लगभग ही दिखता है। बिल्कुल साफ़ आसमान है। कितनी विडंबना है ना कि आसमान को साफ देखने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे को साफ नहीं देख पा रहे। तो बस ये दोनों उस निहारते रहते हैं तारों को। तमन्ना एक करवट लेती है, और करवट लेते ही उसे माही दिखती है, जो तारों को देख रही है लेटी हुई, अपने पैरों पे चादर डाले हुए। तमन्ना सिर्फ उसे देखती रहती है। माही तारों को देखते देखते अपनी आँखों को बंद करती है। उसे आँखों को बंद करते ही एहसास होता है कि किसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा है, और वो आँखें खोलती है तो देखती है कि तमन्ना उसकी चारपाई पर बैठे उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए उसे देख रही है। माही भी उसे देखे जा रही है। देखते देखते तमन्ना माही के चेहरे की तरफ झुकने लगती है, और माही उसे रोक नहीं रही है। माही झुकते झुकते अपने होठों को उसके ठीक राइट कान के नीचे रख देती है, और वहाँ उसे किस कर लेती है। माही की सांसें तेज होने लगती हैं। उसका जो दूसरा हाथ है वो तमन्ना के सर को पकड़ लेता है। तमन्ना अपने होठों को वहाँ से उठाकर माही के होठों पर रख देती है और उसे चूमने लगती है। चूमते चूमते माही की सांसें कब तेज हो जाती हैं उसे पता नहीं चलता। उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है, और वो अजीब सा कुछ फील करती है, और फटाफट उठकर बैठ जाती है। उठकर बैठने के बाद वो अपनी आँखें, मतलब उठकर बैठने के दौरान वो अपनी आँखें खोलती है और देखती है कि उसके पास तो कोई नहीं है। फिर वो इधर उधर देखती है
इधर उधर देखती है तो उसे दूर, थोड़ी सी दूरी पर तमन्ना की चारपाई नज़र आती है, जो राइट करवट लिए अपनी आंखें बंद किए शायद वो सो गई है। तो जी हाँ, ये इसका वहम था, इसका ख्याल था। वो लंबी सांस लेती है और कहते हैं गॉड, ये सपना था। और वो तमन्ना को देखने लगती है। उसकी जो माथे पर जो बल पड़े अभी इस ख्याल से, इस ख्वाब से, तमन्ना को देखते ही गायब हो जाते हैं। और वो उसके होंठ जो है मुस्कुराने की तरफ एक कदम ले लेते हैं, लेकिन वापस से माही उन्हें वापस से खींच लेती है और रोक लेती है अपने आप को मुस्कुराने से और कहती है नहीं, ये अब कभी नहीं होगा, मुझे ये अब करना ही नहीं है। और ये कहते हुए वो अपनी नज़रें हटाकर फिर लेट जाती है और फिर तारों को देखने लगती है। तारों को देखते देखते वो अपनी चादर से अपना मुंह कवर कर लेती है और फिर कहती है नहीं, उसने जो किया उसकी बात तो बिल्कुल नहीं है, अब नहीं होगा ये। और ये कहकर माही अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसी कश्मकश में ये अपनी नींद से जाकर मिल जाती है। और अब ये सब सो गए हैं। सुबह होने के बाद जल्दी सुबह होती है। जल्दी क्या होगी, यहाँ पर सबकी जल्दी आंखें खुलती है। अब आंगन में सोए हैं तो जाहिर सी बात है कि उजाला तो पहले आएगा ही आएगा ना। उजाले से पहले ही जो गांव की जो महिलाएं हैं वो जग जाती हैं। क्यों जग जाती हैं? रिलैक्स, यहाँ पर है वॉशरूम लेकिन आदत है और अच्छी आदत है तो सब जग जाते हैं। माही सोई हुई है, तमन्ना भी जग चुकी है और ये लोग अपने कामों में लग जाते हैं जो जो जगा हुआ है। फिर धीरे धीरे सब एक एक करके जगते हैं। माही को भाभी आती हैं जगाने की, उठो बेटा सुबह हो गई है। तो माही कहती है नहीं भाभी, मुझे और सोना है थोड़ा सा प्लीज़। तो भाभी कहती है ठीक है, आप वहाँ जाकर सो जाओ। फिर माही जो है वो वहीं चली जाती है। जो मैंने बताया ना, जो 2 क्वार्टर्स बने, जो रूम्स बने जहाँ सोने की जगह है, जहाँ माही को कहा गया कि तमन्ना के साथ तुम्हें शेयरिंग करनी, तो उसने मना कर दिया। वो अपना चादर और अपना पिल्लो उठाती है और नींद में ही जाकर उस वाली जगह पर सो जाती है। बाकी सबको काम वाम हो जाता है, चाय वाय दी जाती है सुबह की सबसे पहली। और माही अभी तक सोई है। तो भाभी कहती है तमन्ना से कि माही को जगाया हो बच्चे। तो तमन्ना फिर कश्मकश असमंजस में पड़ जाती है कि फिर वो मुझसे ऐसे ही बात करेगी। फिर भी तमन्ना भाभी की बात मानते हुए उसको उठाने जाती है। तो फिर वो वैसे ही करती है, उसकी चादर को हल्का सा पकड़ती है और इस बार वो उसके चेहरे से पूरा हटा देती है। तो माही आँख खोले बगैर कहती क्या है, कौन है, प्लीज़ थोड़ा तो सोने दो यार, क्यों नहीं मानते तुम लोग। उसका ये क्यूट सा मुँह देखकर तमन्ना को हंसी आ जाती है। उससे ज़्यादा उसको उस पर प्यार आता है। तो माही ने वह चादर वापस लेकर और अपने आप को शोल्डर तक कवर करके सो जाती है। तो तमन्ना फिर पकड़ लेती है चादर। तमन्ना चादर पकड़ लेती है, माही उसका हाथ पकड़ लेती है। चादर की जगह उसके हाथ को अपने गाल से लगाकर सो जाती है और इतनी तेज़ी, इतनी फास्टली करती है मतलब कि तमन्ना जो उसकी चारपाई पर बैठ जाती है उसके बगल में। और अब उसका हाथ फिक्स हो गया है माही की गाल के पास। तो वो अब क्या करे, तो वो धीरे से अपना हाथ हटाना चाहती है, लेकिन माही अगेन वापस और कस के उसे पकड़ लेती है। तो तमन्ना कहती है माही, फिर तमन्ना अपने मन में कहती है अरे यार चुप कर जा, मत बोल, नहीं तो तेरी आवाज़ सुनते ही ये यहाँ से पूरा वहाँ कूद जाएगी। तो फिर तमन्ना कहती फिर कैसे जगाऊँ मैं इसे, इतना प्यारा कौन दिखता है सुबह सुबह, कौन दिखता है, क्या मैं इसे किस कर लूँ। और तमन्ना जो है इधर उधर देखती है, कोई भी नहीं है। तो वो मौके का फ़ायदा उठा लेती है और माही की गाल पर एक हल्का सा किस कर देती है। माही को कोई होश नहीं है अभी, वो नींद में है फुल ऑन। तो उसका किस लेकर तमन्ना खुश उसे बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा फील हुआ। तो कहते हैं ना कि
जितना मिला उतने में सब्र कर लो, तो कहाँ होता है सब्र। तो तमन्ना एक और लेने की सोचती है और अपना चेहरा जो है माही के चेहरे की तरफ बढ़ाती है, और जैसे ही ये बहुत करीब जाती है उसके चेहरे के, माही जो है वो करवट ले लेती है। और करवट भी कैसे लेती है मोहतरमा, कि अपनी आंखें खोल लेती है और देखती है कि तमन्ना का चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब है। वो उसे कि तुम क्या कर रही हो यहाँ, जैसे कि वो नींद में थी ही नहीं। माही वो नींद में है ही नहीं, नींद में थी ही नहीं। तमन्ना का चेहरा देखने के बाद वो इस एटीट्यूड में आ जाती है। तुम तुम क्या कर रही हो यहाँ, मैंने कहा ना तुमसे कि मुझसे दूर रहो, और कितनी दूरी बताई थी ये भी बताया था ना। हटो यहाँ से, मैंने कहा हटो यहाँ से। अब ऐसा लैंग्वेज और इस टोन में सुनकर तमन्ना फिर अगेन वो उसको हर्ट होता है, और वो खड़ी होती है और 4 कदम दूरी ले लेती है, पीछे खड़ी हो जाती है। फिर मैं, तुमसे किसने कहा है यहाँ आने के लिए, तुमसे किसने कहा मेरे करीब आने के लिए, किसने कहा। हाँ, आइंदा से ये गलती मत करना। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, और अगर नहीं कहा है तो मैं आप कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए माही जो है वो खड़ी हो जाती। तो तमन्ना बिल्कुल शॉक्ड है, हैरान है कि किस तरीके से बात कर रही है मुझसे। शायद माही ने उससे इस तरीके से कभी बात नहीं की, जब वो सिटी में गई थी फिर भी नहीं। तो तमन्ना जो है वो इसी यही सब सोचते सोचते ना उसका जो चादर है वो उसे फ़ोल्ड करने के लिए उसे हाथ में पकड़ लेती है और थोड़ा सा झुकती है। तो माही पीछे पलटती है और देखती है ये यही कर रही है। तो माही जो है उसके हाथ से वो चादर छीन लेती है और कहती है, मैंने कहा ना, मेरी चीज़ों से भी दूर रहो, मेरे कामों से भी दूर रहो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे एक भी काम करने की, समझी तुम। नो गो, प्लीज़ गो। मुझे प्लीज़ बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें मालूम है शायद। तो चली जाओ यहाँ से और मत आना दोबारा मेरे सामने, और ये बात मुझे बार बार ना कहनी पड़े। ये कहते हुए उसका थोड़ा सा जो टोन का टेम्पर है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और इस चीज़ से वो डर जाती है तमन्ना, थोड़ा सा हल्का सा डरना शुरू कर देती है और अपनी आंखों में आंसू लिए चली जाती है। किचन में जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ बहुत लोग हैं, सब काम कर रहे हैं, चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो वो उस वाले डुप्लेक्स बताया ना मैंने आपको, गांव का मिट्टी का बना हुआ, उस डुप्लेक्स पे जाती है और उस डुप्लेक्स की सीढ़ियों पर बैठ के वो रोने लगती है। उस रूम में उस जगह अंधेरा है थोड़ा सा, तो शायद उसे वो कंफर्ट जगह लग रही है। वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथ से छुपाकर, या मैं ये कहूँ कि अपनी आँखों को अपने हाथों का सहारा दे रही है, और रोने के लिए वो रो रही है और रो रो के कह रही है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्यों। मुझसे नाराज़ हो तो वो नाराज़गी तो बताओ, कुछ तो बोलो, जो मैंने किया वो तो बोलो मुझ पर। इस तरीके से तो बात मत करो माही, आप इतना बदल गए हो, आप क्यों इतना बदल गए हो, क्या मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता अब, क्यों क्यों। और ये कहते हुए वो अपने चेहरे को पूरा, जो उसकी आंखों से आंसू आ रहा था वो उसकी हथेलियों पर फैल जाता है, और वो उस चेहरे से उससे अपने चेहरे को धो लेती है। काइंड ऑफ जो होता है ना कि हम ऐसे चेहरा ऐसे हाथ पकड़ के पूरे चेहरे पे अपने हथेलियों को सहला देते हैं, तो उस तरीके से वो अपने आंसुओं से अपना मुंह धो लेती है और वहीं बैठे रहती है ऐसे ही। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इसको बुलाया जाता है कि हाँ अब नाश्ते का वक्त हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो सब तैयारियों में लगे हुए हैं। और मेहंदी या हल्दी की रस्म जो है वो शाम से पहले, अंधेरा होने से पहले करेंगे ये लोग, बिकॉज ऑफ लाइट की प्रॉब्लम है। तो अब माही जो है वो वॉशरूम में चली गई है। वॉशरूम से आने के बाद वो अपनी भाभी के पास बैठकर नाश्ता कर रही है, चाय पी रही है।
और उसके दिल में है कि तमन्ना कहाँ है, उसने क्या नाश्ता किया, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं कर रही ना, अपने आप से भी प्रिटेंड नहीं कर रही है वो, अपने आप से भी नहीं कर रही है। क्या इतना डीपली हर्ट हो गई है माही तमन्ना के बिहेवियर से, या उसका मन ही बदल गया है? देखते हैं आगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।